हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको क्लास 8 में 10 चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका नाम है कामचोर। तो कामचोर जो चैप्टर है इस्मत चुगताई द्वारा लिखी गई है, जो इनकी सर्वश्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी में लेखिका ने कामचोरी के वास्तविक रूप को लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। कामचोर का मतलब तो आपको पता ही होगा, जो काम नहीं करते हो। उन्हें कोई काम दिया जाता है तो उससे वे भागते हैं, उसे ही कामचोर कहते हैं। कामचोर किस प्रकार का किसी काम को करे उसका परिणाम तक भी उसे नहीं पहुंचाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं इस चैप्टर में लेखिका ने छोटे बच्चों के बारे में कहा है। बड़ी देर के बाद वाद विवाद तय हुआ, सचमुच नौकरों को निकाल दिया गया। आखिर वे मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते। तो इन छोटे छोटे बच्चे के बारे में कहा जाता है जो घर में दिन भर बैठे रहते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो, सारा दिन उधम मचाते हो, कुछ तो किया करो। सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीना भी बहुत बेकार है, इसलिए तुरंत हिलकर पानी शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग गए। हम किसी के दवेल में थे, नहीं कोई धक्का, सब पा लीजिए पानी का मटका आसपास बिखर गया। अब जो आप देखते हैं जो बच्चे काम नहीं करते हैं और कभी उन्हें काम करने के लिए कहा जाता है तो पूरे घर में उथल-पुथल हो जाती है, सारा सामान बिखर जाता है। वहीं स्थिति इस घर की है। आगे हम देखते हैं जो ये तो हुआ जो जब वो पानी लेने जाते हैं तो वहाँ पे इतनी धूम-धड़ाक करते हैं जो सारा पानी घर में बिखर जाता है। जो माँ है, अम्मा है, उन्हें बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद अब वो सोचते हैं हम काम करने को तैयार हैं, काम बताइए। हमने दुहाई की, बहुत से काम किए, तुम कर सकते हो। मिसाल के तौर पर दरी कितनी मैली हो गई है, आंगन में कितना कूड़ा है, इन सब की सफाई के लिए अब्बा मियाँ इन्हें कहते हैं। तो अब्बा मियाँ कुछ काम बताए, दूसरे कामों का हवाला भी दिया और तनख्वाह भी मिले अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। अब जो इनके अब्बाजान है वो भी समझाते हैं जो भाई तुम इधर-उधर जो बैठे रहते हो, कुछ काम किया करो जिससे घर की भी सफाई हो जाएगी, सारा घर साफ हो जाएगा। जब वो घर की सफाई शुरू करते हैं तो झाड़ू क्योंकि एक थी, तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत थे, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। कितनी सीखें किसके हाथ में पड़ी, या उनसे भी उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे, इंसान काम करे। अब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। तो असल में झाड़ू भी लेकर झाड़ू किसे कब उन्हें कहा गया घर को साफ करने के लिए। घर साफ करना तो मुश्किल था, जो झाड़ू थी उसकी सीख को भी उन्होंने अलग-अलग कर दिया। अब आगे हम देखते हैं जो इन्हें और आपस में सब लड़ाई झगड़ा भी करने लगते हैं क्योंकि वे बच्चे हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है। इसी प्रकार मुर्गियों को खाना देने के लिए कहा जाता है। मुर्गियों को निकालते हैं, हाँकने लगते हैं, सारी मुर्गियाँ निकल के भागने लगती हैं। उसके बाद हम देखते हैं तूफान गुजरने के बाद पता चलता है कि प्याले खाली हैं, सारी खीर दीदी के कमदाने और दुपट्टे में ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा-सा मुर्गा अम्मा के घुले हुए पानदान में कूद रहा है, कत्थे चूल्हे में लुढ़के हुए। जब वो मुर्गे का ये जो घर है उसे खोलते हैं तो वो मुर्गा इधर-उधर भागने लगता है। एक मुर्गी दाल के पतीले में छपाक मारकर भागी, सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारे कीचड़ मौसी के सिर पर आ गए। तो ये स्थिति होती है जब वो मुर्गों को खाना देने जाते हैं। उसके बाद फिर यही तूफान जारी रहता है, सारे लोग परेशान हो जाते हैं। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी की टोकरी पर अब ये भेड़ों को चराने के लिए निकलते हैं, जो भेड़ों को का देख-रेख किया जाए। अब उसमें भी क्या होता है, जो सारे भेड़ इधर-उधर भागने लगते हैं, पूरे घर में उथल-पुथल हो जाती है, किसी को कुछ नहीं समझ में आता है। तय हुआ कि भैंस की अंगाड़ी पिछाड़ी बांध दिया जाए और फिर काबू में लेकर उसे दूध निकाला जाए। अब इन्हें दूध निकालने का काम दिया जाता है। तो ये क्या करते हैं, एक रस्सी से उसके पैर को बांध देते हैं और चाहते हैं उसे दूध निकालें। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए जाते हैं। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पाँव से बांध दिए जाते हैं। अगले 2 पैरों को बाँधने की कोशिश की जाती है। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझेंगे कि कोई सपना दे रहे हैं। अब जब वो पैर बाँधते हैं तो उसे और गुस्सा आ जाता है उस भैंस को और वो इधर-उधर भागने लगती है। चारपाई पानी के ड्रम पे गिर जाती है, पानी छलक कर गिर जाता है। आंधी तूफान में फँसे सारे फँस जाते हैं, साथ में भूचाल भी आ जाता है।
जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चलता है कि वह पलंग और दोनों पटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वाले को भला बुरा कहने लगते हैं। अब देखिए ऐसे होते होते उन्हें बहुत सारे काम दिए जाते हैं। इस बात पे अम्मा को बहुत गुस्सा आता है। जो एक तो ये लोग काम नहीं करते हैं, काम करने के बाद भी पूरे घर को इन्होंने और कचरा कर दिया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे सारे घर से बाहर हो गए हैं। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए। अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी। अब्बा को सबको कतार में खड़ा कर पूरी बटालियन को कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं है। हम लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम घर का कोई भी काम नहीं करेंगे। तो ये जो चैप्टर है इसमें बच्चों के बारे में जब हम देखते हैं घर में जब छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं, आपस में वो लड़ाई झगड़ा करते हैं और अगर उन्हें 1 गिलास पानी लाने के लिए कहा जाता है तो वो उसके लिए भी तैयार नहीं होते हैं। तो उनके पेरेंट्स चाहते हैं जो वो कुछ काम करें। लेकिन उस काम का नतीजा यह होगा या लेखक को पता नहीं था या अब्बा और अम्मा को नहीं पता था जो इस घर की स्थिति ऐसी हो जाएगी। तो यही हमारा चैप्टर है कामचोर। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। थैंक यू।